हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतमी क्लास। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज मैं बीए फाइनल ईयर वालों के लिए इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में जरूर इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर दहशाला व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृषि एवं ग्राम प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत कब तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा? इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, 14 अगस्त 1947 ईस्वी तक। नेक्स्ट यहाँ पर औपनिवेशिक शोषण के परिणाम स्वरूप, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी, यानी भारत कृषि प्रधान देश ही बना रहा। और बी है यहाँ पर हस्तशिल्प नष्ट हो गए। सी है उद्योगों का आधुनिकीकरण न हो सका। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पर स्वतंत्रता के पूर्व रैयतवाड़ी व्यवस्था देश के कितने भाग में व्याप्त थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर 52%। नेक्स्ट है महलवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम लागू की गई? तो यह उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। नेक्स्ट है वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था है? तो यह गतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम मिश्रित अर्थव्यवस्था की घोषणा कब की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर सन 1948 में। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। नेक्स्ट है देश में निजी क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं का प्रतिशत है? इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, 80%। नेक्स्ट है भारतीय निवासियों की निर्धनता के कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी, यानी जनसंख्या में वृद्धि है और मानवीय व प्राकृतिक साधनों का पूर्ण रूप से विदोहन न होना और आय व धन का दोषपूर्ण वितरण होना। नेक्स्ट यहाँ पर निजी क्षेत्र में उत्पत्ति के साधनों पर स्वामित्व होता है? तो इसके अंतर्गत होता है व्यक्तियों एवं संस्थाओं का। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय संस्थागत ढांचे का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इन सभी से, यानी व्यक्तिगत उत्पादक, उद्यम एवं व्यवसाय और बैंक बीमा कंपनियां, ये सभी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर भारत एक देश है जिसमें निर्धन लोग निवास करते हैं? तो भारत एक धनी देश है। नेक्स्ट यहाँ पर विनिर्माण उद्योग सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये द्वितीयक क्षेत्र में से सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है बाजार की अपूर्णता के संबंध में निम्नलिखित में क्या असंगत है? इसका राइट आंसर है यहाँ पर मूल्य की लोचशीलता। नेक्स्ट यहाँ पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जब हम प्राकृतिक साधनों का दोहन करके एक अच्छा उत्पादन करते हैं तो यह एक गतिविधि है, तो यह एक प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वन संपदा एक उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी, लकड़ी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना व उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो यह संसाधन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मिट्टी में ज्वालामुखी पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेगड़ मिट्टी में। नेक्स्ट है मैंग्रोव बहुतायत में उत्पन्न होते हैं? तो ये गंगा डेल्टा में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में ग्राम से नगर को होने वाले प्रवास से कौन सी पर्यावरणीय समस्या प्रमुख रूप से उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, गंदी बस्तियों का फैलाव। नेक्स्ट यहाँ पर खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो यह जून जुलाई में बोई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं? तो वाणिज्यिक फसलें हैं यहाँ पर ऑप्शन सी, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ए दिया गया है चाय, तो इसका जो पैदा करने वाला राज्य है वह जाएगा यहाँ पर असम, चाय असम में पैदा की जाती है। बी दिया गया है गन्ना, गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है। सी दिया गया है यहाँ पर मूंगफली, मूंगफली जो है गुजरात में पैदा की जाती है। और डी दिया गया है सेब, तो सेब हिमाचल प्रदेश।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, गलत युग्म को पहचानिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर मूंगफली बिहार दिया गए हैं जबकि मूंगफली गुजरात में है। यहाँ पर चाय असम सही है, नारियल केरल भी सही है, गन्ना उत्तर प्रदेश भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही गलत दिया गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, उन्नत कृषि विधियों और प्रौद्योगिकी का प्रयोग। नेक्स्ट है, छोटी भूमि जोतों को एक बड़े समूह में जोड़ने को भूमि होल्डिंग्स पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर भूमि जोत का समेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसकी घोषणा सरकार द्वारा एक फसल के समर्थन में की जाती है। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण खेती के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही नहीं है। किसानों ने पेड़ों की कटाई और उन्हें जलाने, अनाज और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करने के लिए भूमि के एक पेच को साफ किया। जबकि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि यहाँ पर सही दिए गए हैं। इस प्रकार की खेती में एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है और वृक्षारोपण में कृषि और उद्योगों का एक इंटरफेस है और वृक्षारोपण भूमि के बड़े पथों को कवर करते हैं जिन्हें संपदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, PACS ग्राम पंचायत स्तर की संस्था है। PACS में ए का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर ए का अर्थ हो जाता है ऑप्शन बी, कृषि। यहाँ पर PACS की फुल फॉर्म होती है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, यानी प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर भारतीय किसान उर्वरक निगम लिमिटेड। नेक्स्ट यहाँ पर, सोना PB18 और कल्याण HYVS कार्यक्रम में उच्च उपज वाले विभिन्न किस्म के बीज थे जिनका उपयोग निम्नलिखित फसलों में किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पर गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बफर स्टॉकिंग की जिम्मेदारी के साथ शुरू की गई एजेंसी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट है, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। तो इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं कई तरह की फसलें उगाना व पशुपालन भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। तो यह सुनिश्चित करती है, यहाँ पर ये सभी करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये सभी, यानी कृषि मूल्यों में स्थिरता और कृषकों की प्रेरणादायक मूल्य और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न का भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। तो ये फसलें हो जाएंगी यहाँ पर ऑप्शन बी, केवल चावल, गेहूं एवं दलहन। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। जबकि यहाँ पर सभी सही दिए गए हैं। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है, जबकि सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता है। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हरित क्रांति का अर्थ है। तो इसका अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन डी, कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि की नीति के निम्नलिखित में से मुख्य उद्देश्य रहे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना और ग्रामीण क्षेत्रों में की ओर से शहरों की ओर पलायन पर अंकुश लगाना। और सी है यहाँ पर, आर्थिक उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण से उत्पन्न होने वाली विभिन्न चुनौतियाँ। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का इस्तेमाल किया। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस क्रांति का उद्देश्य खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर हरित क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हरित क्रांति से संबंधित कथन पर विचार करें। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन में वृद्धि। बी दिए गए यहाँ पर, नई उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों को प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित किया गया था और कई देशों द्वारा अपनाया गया था। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, दोनों ए व बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। सदाबहार क्रांति का तात्पर्य पारिस्थितिकी और सामाजिक नुकसान के बिना निरंतरता में उत्पादकता सुधार से है
और सदाबहार क्रांति में प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार में पारिस्थितिकी सिद्धांतों का एकीकरण शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पर सदाबहार क्रांति के लिए 3 साल के रोड मैप कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, सन 2017 से 2020। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वाधर खेती की तकनीक में शामिल है, ये सम्मिलित है? यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ये सभी, यानी हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स और एरोपोनिक्स, यहाँ पर तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि को बदलने के लिए हाल में 5 आविष्कार हुए हैं, यह कथन है, तो यह कथन सत्य है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? तो यह है किसी इकाई में संयंत्र व यंत्रों के लिए निवेश का मान, इसी पर आधारित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लघु उद्योग की क्या समस्याएं हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी पूंजी का अभाव, कच्चे माल का अभाव और विपणन जानकारी का अभाव। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हथकरघा उद्योग। नेक्स्ट यहाँ पर सीड बी का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख बड़े उद्योगों से सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी, खादी व ग्राम उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे पारंपरिक उद्योग या ग्रामीण उद्योग के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर है, कुटीर उद्योग। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक लघु उद्योग के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी, पावरलूम राइट आंसर है। नेक्स्ट व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं व्यापार व उद्योग। नेक्स्ट यहाँ पर भारी इंजीनियरिंग उद्योग किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, हैवी मशीनरी। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, बेंगलुरु। नेक्स्ट है कपास कपड़ा उद्योग एक, तो यह कृषि आधारित उद्योग है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में कताई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, हमारे द्वारा उत्पादित अधिकांश रतालू का उपयोग हमारे स्थानीय बुनकरों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम उद्योग के स्थान के लिए कौन से 2 प्रमुख कारक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिजली और बॉक्साइट की सस्ती और नियमित आपूर्ति। निम्नलिखित में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए। नेक्स्ट है लघु उद्योगों का सामना की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी निष्क्रिय क्षमता, प्रौद्योगिकी और आधारभूत संरचना। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय चीनी उद्योग निम्नलिखित में से किन समस्याओं से जूझ रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी, यानी भारत में गन्ने के कुल उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा गुड़ और खांड सारी उद्योगों की ओर मोड़ दिया जाता है, जो उद्योग के लिए कच्चे माल की कमी का कारण बनता है। और बी दिया गया है मिलों की अधिकांश संख्या पुरानी है और अप्रचलित मशीनरी का प्रयोग कर रही है। प्रबंधन और श्रम की समस्या आगे की स्थिति को एकीकृत करती है, जिससे इकाइयाँ असमान और बीमार हो जाती है। सी दिया गया है यहाँ पर चीनी कारखानों को भी बगास और गुड़ जैसे उप उत्पादों के निपटान में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, 14 जुलाई 1991 ईस्वी को। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में एक रुग्ण औद्योगिक इकाई वह है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों से हानि उठानी पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर उद्योग के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों की पुनर्स्थापना हेतु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर सूची फर्स्ट में दिया गया है भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, तो यहाँ पर इसकी स्थापना दिवस दिया गया है कि इनकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर 1955 में। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना हुई थी 1955 में। सेकंड दिया गया है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, DABC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर BIFR संबंधित है, तो यह रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सन 1991 के संकट से निपटने में भारत के दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर केवल बी और सी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है बी और सी, तो बी और सी हम देख लेते हैं। भारत नई आर्थिक नीतियों के साथ आया जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की स्थिति पर आधारित थी, ये सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय
संस्थानों की सशर्तता एक सजा के रूप में नहीं थी, बल्कि अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उदारीकरण प्रतिबंधों को समाप्त करने और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को खोलने के लिए पेश किया गया था। सन 1990 से पहले निम्नलिखित में से किस उदारीकरण के उपाय किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी औद्योगिक लाइसेंसिंग, निर्यात आयात नीति, कर सुधार, विदेशी नीति, विदेशी निवेश, औद्योगिकी उन्नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ने के लिए स्थापित किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर मुक्त व्यापार। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वर्ष MRTP अधिनियम प्रभावी हुआ? इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, सन 1970 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है 7.3%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बस्ती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है महाराजगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं। नेक्स्ट यहाँ पर माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है नरोरा में। नेक्स्ट है नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है, तो यह बुलंदशहर में है। नेक्स्ट है ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? तो यह रिहंद नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है महोबा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो यहाँ पर चावल का उत्पादक नहीं है, बाकी आलू, गन्ना, गेहूँ तीनों का उत्पादक है। नेक्स्ट यहाँ पर राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है, तो यह रिहंद बांध पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से NTPC संयंत्रों में से कौन सी गैस आधारित नहीं है? यहाँ पर टांडा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से GT रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? तो यह अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। GT का मतलब होता है ग्रांड ट्रक रोड। नेक्स्ट यहाँ पर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1983 में की गई थी। नेक्स्ट है प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा बुलंदशहर की प्रथम इकाई चालू हुई, तो यह 1991 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 से जुड़ा है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है आगरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तापीय परियोजना नहीं है? तो यहाँ पर रिहंद जो है वे तापीय परियोजना नहीं है, जबकि यहाँ पर सभी तापीय परियोजना है, हरदुआगंज, पारीछा और चंदोसी। नेक्स्ट यहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई है लगभग, तो इसकी लंबाई है लगभग 300 किलोमीटर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो ये झांसी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है, तो यह रायबरेली में स्थापित की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र है। तो ये सभी वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में से देखने को मिलेंगे, तो आप एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चन को भली भांति जरूर पढ़कर जाएं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।